इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है k के किस वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म, ये आपको पहला समीकरण दे रखा है k - 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण है x प्लस y इक्वल टू 2k के अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट मान हल होंगे। इसके लिए आपको पता है आपके पास एक कंडीशन होती है जब आपको अनंत हल मिलते हैं, अगर आपके पास जो गुणांक हैं x के गुणांक a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो y के गुणांकों के b1 अपॉन b2 इक्वल हो जो आपकी कांस्टेंट संख्या है उनके अनुपात के। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो आपको जो रेखाएं मिलती हैं दोनों वो उनके अनगिनत हल मिलते हैं, यानी अनंत हल प्राप्त होते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले a1 b1 इनके वैल्यू निकालेंगे, तो आपने निकाला a1 क्या होगा, जो समीकरण फर्स्ट दे रखा है उसमें जो x का गुणांक है वो आपका a1 होगा, तो a1 बराबर कितना हो गया आपके पास k - 1, ये आपका a1 है। उसके बाद आप निकालेंगे b1, तो b1 जो है आपका वो क्या है आपका y के गुणांक है, y के गुणांक कितना है आपके पास 2 है। और उसके बाद आप c1 निकालेंगे, तो c1 इक्वल टू आपके पास कितना दिया गया है 2, ये आपका c1 है। उसके बाद आपने a2 निकाला, तो a2 बराबर जो आपका दूसरा समीकरण दे रखा है उसमें जो x का गुणांक होगा वो a2 होगा, यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ गुणज होगा यानी 1 होगा, तो यहाँ जो x का गुणांक क्या हो गया 1 हो गया, तो a2 आपको मिला 1। उसके बाद b2 आपने निकाला, b2 बराबर जो y का गुणांक है, y का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 1। उसके बाद c2 निकाला आपने, तो c2 बराबर जो आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट संख्या है वो c2 होती है आपकी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2k, आपका ये c2 है। इस तरह से आपने समीकरण ले लिए। अब आप इसमें जो आपको समीकरण दिया गया है इस समीकरण में आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान रखेंगे, तो आपने रखा है यहाँ से समीकरण में a1 यानी कि k - 1 अपॉन a2 कितना आपके पास 1 इक्वल का साइन है, उसके बाद इक्वल b1 अपॉन b2 का मान कितना है 2 अपॉन b2 कितना दिया गया है 1 इक्वल यहाँ से c1 अपॉन c2, c1 कितना है आपके पास 2 है अपॉन 2k, ये आपको इस तरह से मानों को रख लिया। आपको k का मान निकालना है, तो इनमें से किसी भी दो का आप प्रयोग करके k का मान निकाल सकते हैं। तो आपने इन पहले दोनों का यूज करते हैं, पहला और दूसरे का, और k का मान निकालते हैं। आपने किया k - 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2 अपॉन 1, इन दोनों को ले लिया एक साथ और यहाँ से मान निकाला। यहाँ से आपको दिख रहा है अगर हम यहाँ इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, इसे लिखना जरूरी नहीं है तो आपके पास, तो आपने किया यहाँ से k - 1 इक्वल टू 2। आपको तो k का मान निकालना है, तो k बराबर कितना हो गया आपके पास, ये -1 इधर जाएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा 1, तो कितने हो जाएंगे ये 3, तो k का मान कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ये आपका आंसर है।